हेलो दोस्तों, आज हम हाथरस केस के अपडेट्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते हेल्थ इश्यूज, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल और उससे रिलेटेड जॉब क्रिएशंस, टेस्ला की इंडिया में एंट्री और उसके रिलेटेड और अपडेट्स और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज से जुड़े रहने के लिए, ताकि आप खुद को बदलते जमाने के साथ साथ बदल सको। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन की तरफ जा सकते हो। हम आपके लिए उस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट टॉपिक्स की चर्चा। आज का सबसे पहला अपडेट है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस के रिलेटेड एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर्स और बाकी ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया था। एसआईटी दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट्स के बाद और इन इन्वेस्टिगेटर्स ने ही सभी ऑफिशियल्स का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने को भी कहा है। इस टेस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो इसमें इंसान को एक ड्रग दिया जाता है जिससे वो हाफ कॉन्शियस मतलब अपनी पूरी सद्बुद्धि में नहीं होता, जिस कारण वो अपना पूरा दिमाग यूज नहीं कर पाता। और क्योंकि झूठ बोलने में ज्यादा दिमाग यूज होता है, क्योंकि उस इंसान को एक झूठ के साथ कई और चीजें भी जोड़नी पड़ती हैं उस झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, लेकिन सच बोलने के लिए उसे अपना ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना पड़ता। तो इसी कारण ये टेस्ट करवाया जा रहा है। इसी के साथ यूपी के सीएम ने ये भी कहा कि अगर कोई भी इंसान औरतों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। बाकी अगर इस केस के बारे में डिटेल में डिस्कशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे और फिर उन्हें वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था कोविड ट्रीटमेंट के लिए, जहां वो हेलीकॉप्टर से गए थे। और तब उन्होंने सबको थैंक यू भी कहा था उन्हें इस सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए। उस वक्त उनकी तबीयत ठीक थी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी की भी। फिर व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स ने भी कहा था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ना ही ऑक्सीजन पे है और ना ही उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही है। और साथ में बताया कि प्रेसिडेंट को माइल्ड कफ यानी साधारण सी खांसी है और थोड़ी थकावट है और उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, ऐसा बताया गया था। लेकिन अभी न्यूज में आ रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया है। और साथ में ये भी बताया गया कि अगले 48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होंगे और उनकी रिकवरी का भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है और उन्हें डिस्चार्ज होने में भी अभी टाइम लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेक्स्ट अपडेट है BMW $18 मिलियन का फाइन देगी क्योंकि उन पे यूएस में मंथली सेल्स नंबर्स को सीधा 5 साल तक इन्फ्लेट मतलब कि बढ़ा के दिखाने के एलिगेशंस लगाए गए हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि जो जर्मनी की लग्जरी ऑटो मेकर या कार मेकर BMW है, उसने 2015 से 2019 तक सेल्स के मंथली टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपनी फिगर्स के साथ छेड़छाड़ की है और ऐसा करके वो रिटेल सेल्स पोजीशन में टॉप पे रहे लग्जरी कार मेकर्स की लिस्ट में और उन्हें और भी काफी फायदा हुआ था। BMW ऐसा करने वाली दूसरी ऑटोमेकर कंपनी है जिसने कुछ ही सालों में पेनल्टीज फेस की हैं, इस प्रकार की जिसमें सेल्स फिगर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता हो। अभी पिछले साल ही फिएट ने $40 मिलियन दिए थे SEC कंप्लायंट सेटल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया था और मंथली फिगर्स को 5 सालों तक बढ़ा के दिखाया था। नेक्स्ट अपडेट है कि Amazon फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सीजन के चलते 3 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे ई कॉमर्स में। और आप सबको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल और Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में तो पता ही होगा। इस वाली सेल में सभी प्रोडक्ट्स पर बहुत ही भारी डिस्काउंट मिलता है और काफी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक अच्छे मार्जिन के साथ सस्ते होते हैं और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के यूज पे बहुत डिस्काउंट्स होते हैं। तो इन सब के चलते जो ई कॉमर्स फर्म्स हैं जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, ये सब जो है वो अपनी डिलीवरी कैपेबिलिटी को बढ़ाने और साथ में वेयर हाउसेज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल ग्राउंड लेवल पे स्टाफ्स की जॉब इंक्रीज होंगी और ऐसा माना जा रहा है कि ऑनलाइन और डिजिटल फेस्टिवल सेल्स के कारण $7 बिलियन तक की परचेजेस हो सकती हैं और 3 लाख जॉब्स भी क्रिएट होंगी। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने कहा कि वो 70,000 लोगों को हायर करेंगे और उन्होंने बिग बिलियन डेज की सेल अनाउंस कर दी है जो कि 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी और Amazon पे सेल 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो आप क्या खरीदना चाहते हो इस सेल में वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सेल और परचेजेस की बात चल रही है तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो ये है कि एप्पल न्यू एंट्री लेवल iPhone 12 के 3 स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च होंगे, जो है 64GB, 128GB और 256GB वेरिएंट। एप्पल बहुत जल्द ही अपने नेक्स्ट जनरेशन आईफोन को लॉन्च करेगा जिसकी डेट 13 अक्टूबर बताई जा रही है। पहला ऐसे बताया जा रहा था कि अमेरिकन कंपनी एप्पल 4 नए आईफोन्स को लॉन्च करेगी, लेकिन नहीं,
अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सजेस्टेड नए आईफोन 12 की सीरीज में 4 नहीं बल्कि 5 स्मार्टफोन्स की रेंज होगी। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ या अपडेट है एप्पल आईफोन लवर्स के लिए। और ये विन फ्यूचर की रिपोर्ट में बताया गया था कि आईफोन के टोटल 5 नए मॉडल्स होंगे और साथ में रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो 5th डिवाइस होगा वो चीपेस्ट या सबसे सस्ता होगा और एक एंट्री लेवल मॉडल होगा इस नई सीरीज का। इसी के साथ एक नई रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि एप्पल एक नया आईफोन 12 मिनी भी लॉन्च कर रहा है 5.4 इंच स्क्रीन के साथ। तो अब ये तो भैया आईफोन 12 लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा इन सब के पीछे का सच। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अरे यार चलो नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि गवर्नमेंट अपना LIC का 25% स्टेक सेल करने की सोच रहा है कुछ हिस्सों में और LIC के IPO की बहुत देर से बातें चल रही हैं। पहले ऐसी न्यूज आ रही थी कि 10% स्टेक ही सेल होगा, लेकिन अब 25% स्टेक सेलिंग की बातें हो रही हैं और वो भी कुछ फेजेस में। ऐसा इसलिए शायद क्योंकि 10% एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है और अगर सिर्फ 10% का भी IPO आता है तो ये भी अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा क्योंकि LIC इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने अभी कैबिनेट का अप्रूवल मांगा है बजट गैप को देखते हुए। तो शायद जल्द ही मार्केट में आपको LIC का IPO देखने को मिल जाएगा। अगर आप IPO के बारे में नहीं जानते और जानना चाहते हो तो इस पे डिटेल वीडियो हम बनाने को तैयार हैं, आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बस 1 सेकंड रुक के वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे रिसर्च भी करना पड़ता है और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिटेल वॉलमार्ट टाटा की सुपर ऐप में एक स्टेक खरीद सकता है $25 बिलियन देके। टाटा की सुपर ऐप जो दिसंबर या जनवरी में लॉन्च हो सकती है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो पहले से भी बनाई हुई है। तो अगर टाटा की सुपर ऐप के बारे में आप पूरी तरह जानना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा। शॉर्ट में बताऊं तो इस ऐप में टाटा के मल्टीपल बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं एक ही ऐप के अंदर। और वॉलमार्ट और टाटा ग्रुप अभी डिस्कशन फेज में है जहां वॉलमार्ट इस सुपर ऐप में इन्वेस्ट करेगा एक बहुत हाई स्टेक के लिए। नेक्स्ट अपडेट थोड़ा हिला देने वाला है क्योंकि एक कंपनी जिसने बुर्ज खलीफा बनाने में मदद की थी जिसका नाम है अरब टेक, अभी वो बंद होने वाली है क्योंकि कंपनी में पहले से ही लिक्विडेशन प्रॉब्लम थी, मतलब पैसा आ नहीं रहा था। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक मनी इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें बहुत पैसा लगता है और इन सब के चलते ही बीच में कोविड-19 भी आ गया जिसके कारण कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। और अभी 1 अक्टूबर से ही ये कंपनी वहाँ की स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड होना बंद हो गई थी। अगर 2014 की बात करें तो तब इस कंपनी की वैल्यूएशन $8.2 बिलियन थी और 40,000 एम्प्लॉयज करंटली इसके पास काम कर रहे थे। तो अगर कंपनी बंद होती है तो 40,000 लोगों की नौकरी जा सकती है और 40,000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। नेक्स्ट अपडेट है कि रिलायंस लाइफ साइंसेज जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उन्होंने एक RT-PCR किट बनाई है जो 2 घंटों में कोविड-19 टेस्ट के रिजल्ट दे देगी कि किसी को है कि नहीं है। अब इनकी एक्यूरेसी कितनी है इसकी कोई बात ही नहीं करता किसी भी टेस्टिंग में, तो मुझे भी नहीं पता। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हर एक किट के साथ उसकी एक्यूरेसी बताना जरूरी होना चाहिए। अब रिलायंस की बात चल ही रही है तो रिलायंस रिटेल $1 बिलियन रेस कर चुका है सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड और TPG कैपिटल से, जहां पे सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड $750 मिलियन और TPG कैपिटल $250 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले जिस तरीके से जियो में इन्वेस्टर्स की लाइन या झड़ी लग गई थी वैसे ही अब रिलायंस रिटेल में भी हो रहा है। TPG अकेला ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसने जियो और रिलायंस रिटेल दोनों में ही इन्वेस्ट किया हो। सिल्वर लेक, KKR एक्सेट्रा बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने दोनों जियो और रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट है कि इंडिया अपना खुद का ऐप स्टोर बना सकता है। अब ये न्यूज़ तब से आ रही है जब से गूगल ने प्ले स्टोर पे परचेज पे 30% कमीशन लेने का डिसीजन अनाउंस किया था। अब प्ले स्टोर से हम कई ऐप्स, कुछ मेजर ऐप्स की बात करूं जो इंडिया में यूज होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी या कुछ गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश एक्सेट्रा। और जो गूगल प्ले स्टोर है उसकी एक कंप्लीट मोनोपोली है इंडिया में। अब आप कहोगे कि एप्पल के भी यूजर्स हैं तो iOS भी कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें और मेजॉरिटी ऑफ अदर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं। तो जब इतने बड़े लेवल पे किसी कंपनी की मोनोपोली हो तो वो अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करने लग जाता है ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए। और गूगल ने अभी कहा कि जो भी इन ऐप परचेजेस हैं उस पे ये 30% कमीशन लगाएंगे।
पहले ये डेट सितंबर 2021 थी, लेकिन अभी कल ही गूगल ने इसे शिफ्ट करके मार्च 2022 कर दिया है। तो इसके बाद ही इंडिया में बात चल रही है और सरकार भी इस पे विचार कर रही है कि इंडिया को भी खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करना होगा। और साथ में कुछ दिन पहले ही अभी पेटीएम, जिसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था कुछ वायलेशंस के कारण, उन्होंने भी अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर की तरह ही। और साथ में पेटीएम के सीईओ विजय शेखर ने कहा कि गूगल को इंडिया के लॉस के हिसाब से ही रेगुलेट करना चाहिए, ना कि अपनी मनमर्जी से। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, ये स्टेटमेंट है टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि अगले साल टेस्ला इंडिया में एंटर करेगी। और इसके रिस्पॉन्स में ही कर्नाटका ने बेंगलुरु का ऑप्शन दिया है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला को, जहां वो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकेंगे और जहां पे वो इलेक्ट्रिकल कार्स और बैटरीज भी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इसकी वैल्यू 50,000 करोड़ टच कर सकती है 2025 तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट और आज का लास्ट अपडेट है कि गोल्डमैन सैक्स इंडिया में अपना सेकंड टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने जा रहा है और ये सेंटर वो हैदराबाद में खोलेंगे, जिसके कारण नौकरियां भी बढ़ेंगी और 2021 तक जाके ये सेंटर तैयार होगा और स्टार्टिंग में 500 लोगों को ही हायर किया जाएगा। और जो इनका दूसरा टेक्निकल पार्क है वहाँ पे 6,000 एम्प्लॉयज हैं इसी टाइप के। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी के कारण इंडिया का स्किल लेवल भी इम्प्रूव होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।